प्रिय दोस्तों नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। शनिदेव की साढ़े सती। शनिदेव की साढ़े सती क्या होती है, कैसे चलती है और लगन कुंडली में हम इसको कैसे देखते हैं, आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। साढ़े सती का जो कार्यकाल होता है वो 7.5 साल का होता है और ये एक राशि पे 2.5 साल और दूसरी पे भी 2.5 और तीसरी पे भी 2.5 साल अपना असर दिखाता है। तो प्रिय दोस्तों, कैसे हम शनि की साढ़े सती को देखते हैं और इसके जो 3 चरण हैं उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कौन कौन से लक्षण इंसान में दिखते हैं। तो जब भी शनि की ढैया स्टार्ट होती है तो उसका सबसे पहला जो लक्षण है वो उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो इंसान खर्चे के लिए मोहताज हो जाता है और वो ऋण लेना भी उसको पड़ सकता है। और जब दूसरा इसका चरण चलेगा तो उसमें या तो उसको बीमारियां घेर लेंगी या उसके परिवार में बीमारियां चल पड़ेंगी, जिसकी वजह से उसके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो तीसरा चरण है उसमें रिश्तों में खटास आ जाएगी, उसके परिवार वाले भी उसकी बात नहीं सुनेंगे, मित्र भी उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो रिश्ते खराब होंगे। तो इस टाइप से जो है तो शनिदेव की साढ़े सती के 3 चरण चलते हैं। तो शनिदेव की साढ़े सती को हम कैसे देखते हैं? शनिदेव की साढ़े सती को हम गोचर में, जैसे मान लीजिए शनिदेव आज की डेट में अगर यहां पर शनिदेव बैठे हैं 10 नंबर घर में शनिदेव, तो शनिदेव की जो साढ़े सती है वो हमेशा चंद्रमा पर लगती है। जहां भी लगन कुंडली में चंद्रदेव बैठे होंगे उसको साढ़े सती लगती है। जैसे मान लीजिए ये 11 नंबर की कुंडली है और चंद्रदेव यहां पे बैठे हैं 11 नंबर के हाउस में, तो शनिदेव की जो साढ़े सती है वो कैसे चलेगी? यहां पर गोचर में देखेंगे हम। लगन कुंडली में जो आज का गोचर होगा उसके अकॉर्डिंग इसको देखा जाता है। लगन कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा होता है वहां से नहीं देखेंगे, जो गोचर में चंद्रमा आज की डेट में कहां बैठा है उस पे साढ़े सती लगती है। चंद्रमा जहां बैठा होता है उससे हम जातक का नामकरण करते हैं और नाम को जो है तो साढ़े सती लगती है। तो जैसे 11 नंबर की राशि में चंद्रदेव बैठे हैं और 11 नंबर की राशि से अगर किसी का नाम है, जैसे स है, तो वो अपना कुंभ राशि बनती है और कुंभ राशि में अगर चंद्रदेव बैठे हैं और शनिदेव सपोज कीजिए यहां पे 10 नंबर घर में बैठे हैं, तो कैसे इसको देखेंगे? तो शनिदेव जहां बैठते हैं उससे पीछे 2.5 साल इसका असर होता है और जहां बैठे हैं वहां भी ये 2.5 साल अपना असर दिखाएंगे और इससे अगली राशि पे भी 2.5 साल का असर दिखाएंगे। तो प्रिय दोस्तों, शनि 3 चरणों में अपना असर दिखाता है। शनि का ढैया तो कैसे चलता है? जहां शनिदेव बैठे हैं उससे पिछली राशि पे भी ढैया होगा, उस जहां पर बैठे हैं वहां भी 2.5 साल चलेगा और उससे आगे भी 2.5 साल चलेगा। तो प्रिय दोस्तों, जैसे इस कुंडली में हम आज के गोचर के हिसाब से देख रहे हैं, तो अगर चंद्रदेव 11 नंबर हाउस में बैठे हैं तो शनिदेव की ढैया जो है तो यहां 10 नंबर पे, जो 10 नंबर की कुंडली होगी उसके गोचर में 10 नंबर वाले की साढ़े सती यहां पे मध्या वाली होगी, क्योंकि जब भी शनिदेव यहां बैठे हैं तो इसने पीछे 2.5 साल जो है तो यहां पर भी असर दिखाया है। तो जो 9 नंबर की राशि है उनकी साढ़े सती उतरती साढ़े सती है। जो 10 नंबर है इसकी मध्या वाली साढ़े सती चल रही है, क्योंकि 2.5 साल पीछे के चले हैं, 2.5 साल आगे चलेगा। तो 9 नंबर की उतरती साढ़े सती और 10 नंबर की मध्या वाली साढ़े सती
और 11 नंबर की स्टार्ट वाली साढ़े सती होगी, क्योंकि शनिदेव जहां बैठेंगे उससे पीछे की राशि में 2.5 साल का असर इसमें दिखाएंगे, जहां बैठे हैं वहां पे भी 2.5 साल दिखाएंगे और आगे भी 2.5 साल दिखाएंगे। शनि की साढ़े सती इस टाइप से चलती है। तो प्रिय दोस्तों, ये देखा हमने कि कुंडली में साढ़े सती कैसे काम करती है। अब आता है हमारा, ये था गोचर, कि गोचर में हम कैसे देखते हैं। आगे आता है कर्म फल। शनि की साढ़े सती का जो है तो कर्म फल से बहुत ज्यादा लेना देना होता है। जो भी आप काम करते हैं, अगर अच्छे काम आपने जिंदगी में किए हैं तो जब भी शनि की साढ़े सती चलेगी तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपने धोखा दिया है, लोगों के साथ फ्रेब किया है, उधार लिया है, लोगों का दिया नहीं है, लोगों के साथ अन्याय किया है, तो आपको पता है कि शनिदेव जो हैं तो न्याय के देवता हैं और ये आपके साथ न्याय करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ये सारा खेल कर्म फल के ऊपर होता है। अगर आपने कर्म अच्छा किया है तो साढ़े सती आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर आपने लोगों के साथ धोखा किया है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां शनिदेव देंगे। उसके बाद आता है योग कारक। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव योग कारक हैं और आपने लोगों के साथ व्यवहार अच्छा किया है तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो हैं तो शनिदेव देंगे। लेकिन अगर आपने लोगों के साथ फ्रेब किया है, धोखा किया है, तो चाहे शनिदेव आपकी कुंडली में योग कारक भी हैं तब भी आपको परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। आगे आता है मार्ग स्थिति। अगर कुंडली में आपके शनिदेव मार्ग स्थिति में है, योग कारक और मार्ग कैसे देखते हैं वो मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, उसमें आप देख सकते हैं कि शनिदेव कौन सी राशि में उच्च के होते हैं और कौन सी राशि में नीच के होते हैं। तो वहां से आप देख सकते हैं, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे कि ये कैसे ऊंच और नीच का जो फॉर्मूला है वो कैसे यूज करते हैं। अगर मार्ग स्थिति में है तो शनिदेव आपकी कुंडली में पहले ही आपकी लगन के शत्रु हैं, तो वो क्या करेंगे, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट कर देंगे और आपकी दिक्कतें बढ़ा देंगे। और अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो थोड़ा फर्क रहेगा, लेकिन अगर आपने कर्म बुरे किए हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी, लोगों के साथ अन्याय किया है, तो अगर शनिदेव मार्क हैं तब तो फिर आपकी और भी स्थिति खराब हो जाएगी। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और बनते काम बिगड़ते हैं, काम रुक जाते हैं और हर काम जो है तो देरी से होता है, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाते हैं, बीमारियां घेर लेती हैं और मतलब इंसान पे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस टाइप के लक्षण जो हैं तो शनिदेव में आते हैं और शरीर को जो है तो बहुत से दिक्कतें आती हैं और बीमारियां घेर लेती हैं, बहुत सी दर्दें और कई टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं तो आती हैं। और चंद्रमा जो है तो मन के कारक हैं और शनिदेव जो है तो चंद्रमा के ऊपर ढैया लगाता है। तो शनिदेव जो है तो चंद्रमा को जब ढैया लगाता है तो ये मेंटल पीस को भी डिस्टर्ब कर देता है, मानसिक तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, ये इसके लक्षण थे। आगे आते हैं इसका उपाय। शनिदेव अगर आपकी कुंडली में ढैया गोचर में चल रहा है और आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं और आपके ऊपर कर्जे हो रहे हैं, शरीर में बहुत सी दर्द हो रही है, दर्दें बढ़ गई और मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है, बनते बनते काम रुक रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये शनि की ढैया का असर आपके ऊपर चल रहा है। और शनि की ढैया को देखने का सिर्फ लगन कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है तो हम इसको देखते हैं। लेकिन गोचर में शनिदेव और चंद्रमा कहां बैठे हैं उस स्थिति को हम देखते हैं और चंद्रमा को ही ढैया लगता है। तो प्रिय दोस्तों, उपाय में क्या करें? उपाय में आप सर्वप्रथम शनिदेव को, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव योग कारक हैं तो यहां पे आप तेल दान ना करें। सरसों का तेल होता है ये,
सरसों के तेल का दान, जिनकी कुंडली में शनिदेव योग कारक हैं, उस शनिदेव का जो है तो सरसों का तेल का दान नहीं करेंगे। और जिनकी कुंडली में मार्क है वो सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। सरसों के तेल का दान अवश्य करें। उपाय में क्या करना है, आपको शनिदेव को सरसों तेल और इसमें काले तिल और मां के दाने, मां की दाल के जो दाने होते हैं ये इसमें डालने हैं। और शनिवार के दिन शनिदेव मंदिर में जाकर शनिदेव को दीप जलाना है और दीपक जलाना है और सरसों का तेल और तिल जो उसमें डाले हैं और मां डाला है वो उसके ऊपर चढ़ाने हैं। ठीक है। उपाय में क्या करेंगे आप, शनिवार को शनिदेव मंदिर में जाके सरसों के तेल में काले तिल, मां के दाने ये डाल के शनिदेव मंदिर में जाएं, वहां पे दीप जलाएं और शनिदेव के ऊपर सरसों तेल, काले तिल और मां जो मिक्स किया हुआ तेल है उसको चढ़ाएं और दिए में भी डालें। पहली बात तो ये, और वहां पे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, ये मैं आपकी शांति के लिए कर रहा हूं, कृपा दृष्टि करें। उसके बाद नंबर 2 उपाय जो रहेगा उसमें आप क्या कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं और पानी का एक गड़वी लें, पानी की गड़वी, और उसमें काले तिल, दूध और मीठा शक्कर डाल सकते हैं, डालकर अर्घ दें। दूसरा उपाय जो है तो पीपल के पेड़ के पास आपने सरसों के तेल का दीप जलाना है शनिवार के दिन, और एक पानी का लोटा लेना है और उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं, उसमें थोड़ा सा दूध डालना है और थोड़ी सी शक्कर उसमें डालनी है। और इस जो पानी का गड़वी है इसका जो अर्घ है वो आप पीपल के वृक्ष को देंगे और घर आके हाथ मुंह धो के तभी आप घर में प्रवेश करें। और जब भी ये पानी का गड़वी का अर्घ आप पीपल के वृक्ष को देंगे तो वहां पे 7 परिक्रमा लेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे शनिदेव, ये मैं आपकी शांति के लिए उपाय कर रहा हूं, कृपया आप मेरे ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि करें और मेरे जो रोग, ऋण और बनते काम जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको आप ठीक करें। तो ऐसा करने से आपका शनिदेव की जो साढ़सती का असर है वो कम होगा और आपको लाभ होगा। तीसरा उपाय है बीज मंत्र। तो बीज मंत्र में आप ओम सम शनिचराय नमः, ये एक बीज मंत्र है शनिदेव का। इसका आप 108 बार जाप कर सकते हैं और अगर आप शनिदेव का बीज मंत्र का जाप करेंगे तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो प्रिय दोस्तों, वीडियो शनिदेव की साढ़सती के ऊपर है और कैसे शनि की साढ़सती को देखते हैं, कैसे ये चलती है, क्या इसके लक्षण होते हैं और कैसे इसका उपाय हम करते हैं, तो उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल पर आप पहली ही बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक करें। तो प्रिय दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।